Good morning, dear student. Last time we did electric field intensity at a point on axial line of electric dipole. Today we will discuss one more important topic alongside with axial line. This is electric field intensity at a point on equatorial line. कल वाला axial line. Today we will discuss equatorial line. Equatorial line की है, equatorial point की है. आ डाइपोल है, डाइपोल. Axial line कल कितना सी along this side किसी भी पॉइंट ते इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर है. इस तरह आ सेंटर है डाइपोल का, परपेंडिकुलर है इस तरह. तो इक्वेटोरियल लाइन ते किसी भी पॉइंट ते मान लो इस पॉइंट ते आपां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है. तो दिस इज डायग्राम. नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, पॉइंट का नेम ए, सेंटर ओ, डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इनू नाम दे दो पॉइंट बी, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो पॉइंट नू नाम दे दो पी, इक्वेटोरियल. सेंटर तो है डिस्टेंस जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, आर. दिस इज आर. डाइपोल की लेंथ आ एंगल हो गया थीटा. डाइपोल की लेंथ एल, एल के एल. टोटल लेंथ डाइपोल की 2L. एल एल. By the Pythagoras theorem we are able to find this line which is r square plus l square under the root. Same is here, r square plus l square under the root. Pythagoras theorem apply करके. पहले very simple, we have to find electric field intensity at point P. वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय, मानो नेगेटिव चार्ज की गल कर रहे हैं, बाय एपी स्क्वायर. एपी स्क्वायर ई नेगेटिव एपी स्क्वायर. एपी की लेंथ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट. इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय आर स्क्वायर. इथे आर या डिस्टेंस की है, क्योंकि पी के पता करना है. नेगेटिव चार्ज ए के पे है, तो दोनों में डिस्टेंस कितना होगा AP. That is की बन गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. पॉजिटिव चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं, रेडियली आउटवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड. तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नु, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. दिस वन नेगेटिव तो inside
आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली आपकी हो गया dp स्क्वायर, यदि वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ m ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ n ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ डायरेक्शन लिखनी भी जरूरी है। ये वेक्टर साइन है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन होएगी, तो नेगेटिव का इस तरह पाके टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है इस पासे, you may write towards Pn, towards Pn पॉजिटिव चार्ज तो towards Pm। तो वर्ड का मतलब उस पासे, वो डायरेक्शन। तो ये ई पॉजिटिव भी आ गया, ई नेगेटिव भी। दिस वन एंड दिस वन, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ई प्लस का ते ई माइनस का। पर आपां नूं चाहिदा है नेट इलैक्ट्रिक फील्ड, ई दी वैल्यू। प्लस वन में पढ़िया होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस तरह, एक साइड आ रिजल्टेंट हो गया, आ हो गया एंगल, टू थीटा, ये एंगल हो गया टू थीटा। टू थीटा किवें हो गया राजे, आ एंगल है थीटा, आ भी थीटा। तो पढ़िया होगा छोटी क्लासेस दे विच, मैथ दे विच, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू ओपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि आ ट्रायंगल वास्ते आ बाहरला कौन हो गया एक्सटीरियर एंगल, थीटा प्लस थीटा की होएगा टू थीटा। तो इतने टू थीटा राइट करना है, स्टूडेंट गलती में आज थीटा राइट कर देंगे, इट इज रोंग। थीटा प्लस थीटा टू थीटा। वन, टू, थ्री एंड फोर, ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम की है, if two vectors are represented by the two adjacent side of parallelogram, then its diagonal will be its resultant। भी अगर एक आहा साइड होगी E प्लस, आ होगी E माइनस, तो जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट होएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट E इस तरह पता कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ लगा के ऑफ वेक्टर एडिशन। ई प्लस ई माइनस के इक्वल है, तो दैट मीन प्लस वन के फार्मूला पढ़िया रिजल्टेंट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा अंडर द रूट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो आर की हो गया दिस वन, इथे आर की है रिजल्टेंट की है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पी वेक्टर
फर्स्ट वेक्टर की है E प्लस, दूसरा E माइनस प्लस 2E प्लस E माइनस, पहले ही दसिया जो रिजल्टेंट एंगल बना रहे हैं दैट इज 2 थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 थीटा। ऑलरेडी डिस्कस्ड E प्लस ते E माइनस दोनों की वैल्यू बराबर है, E पॉजिटिव एंड E नेगेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल। तो E माइनस की जगह ते E प्लस, E माइनस की जगह ते E प्लस, टू E प्लस तुसी E A E B भी लिख सकते हो एज यू विश। तो ये हो गया राजे मैथमेटिकली है बहुत सिंपल, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर दैट इज दिस वन, मल्टीप्लाई करांगे कॉमन 2E प्लस स्क्वायर कॉमन आउट दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा की हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला विल बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह लिखता 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये अंडर रूट तो बाहर 2 into 2 4, 2 E प्लस स्क्वायर E प्लस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट तो बाद इस तरह हो E प्लस ते E माइनस ऑलरेडी ਆਪਾਂ डिस्कस किया, E की वैल्यू सेम ही सी दोनों का मैग्नीट्यूड, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, आर ट्रायंगल ले लो चाहे आर ट्रायंगल ले लो, कॉस थीटा की दस्या होया अभी कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जी बेस इतने की है L and hypotenuse R square plus L square under the root, L over R square plus L square under the root, L charge into 2L, this is dipole moment, चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ की होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हो गया P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, तो बेस सेम है तो पावर ऐड, तो बेस सेम है तो 1 प्लस 1 बाई 2 की हो गया 3 बाई 2, तो ये बन गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3 बाई 2। तो ये फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
r square plus l square ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਕੱਲ ਐਕਸਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ शॉर्ट डाइपल, जो डाइपल बहुत शॉर्ट है, मतलब आर वेरी ग्रेटर टू एल, एल मतलब डाइपोल लेंथ। जो डाइपोल शॉर्ट है दैट मीन एल स्क्वायर विल बी निग्लेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गया एल स्क्वायर निगलेक्ट हो गया तो आर स्क्वायर कैंसल। तो की फार्मूला आ गया इक्टोरियल का, दिस ए फार्मूला जनरल डाइपोल वास्ते जो शॉर्ट डाइपोल है दिस वन P over 4 pi epsilon naught into R cube 3। तो रहे E is equal to P over 4 pi epsilon naught R cube। कल एक्सियल वास्ते शॉर्ट वास्ते फार्मूला सी 2P 4 pi epsilon naught। आज इक्टोरियल वास्ते P over 4 pi epsilon naught। So that mean आपकी हो गया P over 4 pi epsilon naught R cube किहड़ा फार्मूला इक्टोरियल दा फॉर शॉर्ट, ओनली फॉर शॉर्ट। तो एक्सियल दा 2p। तो दोनों विच रिलेशन की हो गया भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ इक्टोरियल पॉइंट फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो अजे आ दो टॉपिक एक्सियल से इक्टोरियल वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस तो बाद अपना यूनिट 1 चल रहा है, उस तो बाद टॉर्क वाला टॉपिक, यूनिट 2 भी तुहाडा करंट इलैक्ट्रिसिटी। तो जो ये जो टेस्ट होने हैं इस मंथ जो असैसमेंट टेस्ट है जो तुहानूं राजे उहदे विच सिलेबस दस्सिया है, तो उहदे विच फर्स्ट चैप्टर कूलम्स लॉ इलैक्ट्रिक फील्ड तक, तो यूनिट 2 दे विचों जो रजिंदर सर ने करवाया वो करंट इलैक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर। तो आ दो जो है तुहाडे मई असैसमेंट टेस्ट दे विच सिलेबस है, उहदे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क फ्रीली, मेरे तो पूछ लियो, रजिंदर सर तो पूछ लियो। आई होप एक्सेल ते इक्टोरियल तुहानूं समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।